अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो सोना पहना हुआ है उस पर ज़कात होती है या नहीं? या इसी तरह घर में बाइक है या बड़ी गाड़ी है, कार है, उस पर ज़कात होगी या नहीं? या वो प्लॉट जो आपने ख़रीदा था उस पर ज़कात है या नहीं? यानी प्लॉट आपने ख़रीदा है, आप उसमें अभी रहते नहीं हैं, खाली प्लॉट पड़ा हुआ है, तो उस पर ज़कात होगी या नहीं? ये बातें हमें समझ लेनी चाहिए। बहुत से लोग ये मसला पूछने आ रहे हैं कि प्लॉट जो हमने ख़रीदा है उस पर ज़कात होगी या नहीं? इसी तरह घर में बाइक है, घर में बड़ी गाड़ी है, कार है, उस पर ज़कात होगी या नहीं? या रखे हुए सोने पर तो ज़कात होती है, लेकिन वो सोना, वो चांदी जो औरतों ने पहना हुआ है, क्या उस पर भी ज़कात होगी या नहीं? ये मसला लोग पूछने आते हैं, तो इसको क्लियर करते हैं। देखिए, सोने का मसला तो ये है, सोना और चांदी का, चाहे वो पहना हुआ हो, चाहे वो रखा हुआ हो, 1 साल गुज़रने पर उस पर ज़कात वाजिब हो जाएगी, उसकी ज़कात देनी होगी। मिक़दार क्या है, कितने सोने पर, कितनी चांदी पर ज़कात वाजिब होती है, इसके ऊपर बोर्ड पर एक वीडियो बनाई गई है, बहुत अच्छे अंदाज में समझाने की कोशिश भी की गई है। आप चैनल पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं कि ज़कात कितने माल पर फ़र्ज़ होती है, ये उसका टाइटल है। तो सोना चाहे पहना हुआ हो, चाहे रखा हुआ हो, उस पर ज़कात वाजिब होगी। यही मसला चांदी का है। और रहा मसला बाइक का, कार का, बड़ी गाड़ी का, क्या इस पर ज़कात होगी? इस पर भी ज़कात नहीं होगी। आपने कोई गाड़ी, कोई कार जो है इस्तेमाल के लिए खरीदी है, चाहे वो इस्तेमाल में नहीं आती, लेकिन इस्तेमाल की नीयत से खरीदी है कि फलां जगह जाना है तो इस पर जाएँगे, या फलां ट्रैवल करना है तो इस पर करेंगे। तो कुल मिलाकर आपने गाड़ी खरीदी है इस्तेमाल के लिए, बेचने की नीयत से नहीं, इस्तेमाल की नीयत से खरीदी है, तो उस पर भी ज़कात वाजिब नहीं होगी, गाड़ी छोटी हो चाहे बड़ी हो। रहा मसला प्लॉट का, इस मसले को ज़रूर समझ लीजिए और सही तौर पर समझ लीजिए कि आपने प्लॉट खरीदा है और आप उसमें रहते भी नहीं हैं, खाली प्लॉट पड़ा हुआ है या घर बना हुआ है, किराएदार रहते हैं, उसमें आप नहीं रहते। क्या उस पर ज़कात वाजिब होगी? उसका मसला ये है कि अगर आपने प्लॉट खरीदा है रहने की नीयत से, चाहे आप उसमें रहते नहीं हैं, चाहे आपने उसमें किराएदार छोड़ रखे हैं, तो अगर आपने प्लॉट खरीदा है रहने की नीयत से कि 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, मैं नहीं तो मेरा बच्चा या बच्ची जाकर उसमें शिफ्ट हो जाएँगे, तो फिर उस पर ज़कात वाजिब नहीं होगी। रहने के नियत से लिए हुए प्लॉट पर या घर पर ज़कात वाजिब नहीं होगी। लेकिन आपने खरीदा है इस नियत से कि 1 साल बाद, 2 साल बाद जब इसके रेट बढ़ जाएँगे, जब अच्छे रेट हो जाएँगे तो मैं इसको बेच दूँगा, तो अब उस पर ज़कात वाजिब होगी, उसकी ज़कात आपको अदा करनी होगी। तो मसला बदलेगा नियत के बदलने से। अगर खरीदा गया है रहने की नियत से, चाहे आप उसमें ना रहते हों, तो ज़कात वाजिब नहीं होगी। और अगर खरीदा गया है बेचने की नियत से कि जब सही रेट बढ़ जाएँगे तब मैं इसको बेच दूँगा, तो फिर इस पर ज़कात वाजिब होगी। इस मसले को सही तौर पर समझ लेना चाहिए। बाकी कमेंट सेक्शन जो है खुला हुआ है, जो भी आज का मसला हो ज़कात के मुतालिक या किसी और चीज़ के मुतालिक, रमज़ानुल मुबारक के मौके पर बहुत से मसाइल सामने आते हैं। आप कमेंट बॉक्स में जाकर जो है कमेंट करें, अपना मसला पूछें, इंशाअल्लाह उसका जवाब दिया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।